हमने वचन सुना, वचन संगीत के द्वारा सुना, और कुलधरी भाई के द्वारा जो पवित्र आत्मा पाने का बाद वो क्या क्या कर सकता है। पवित्र आत्मा पाने का बाद वो कभी भी गति नहीं कर सकता, झूठ भी नहीं बोल सकता, बाकी तो छोड़िए है। झूठ भी नहीं बोल सकता है, बुरा चीज भी नहीं खा सकता है, ना पी सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो क्या है? वो ईश्वर है ना, वो परमेश्वर है। उसको लेने का बाद अगर गलती करेंगे तो क्या फायदा है ना। लेकिन गवाही के लिए सामर्थ अर्थात परमेश्वर हमारा साथ। इसलिए ये प्रभु के वचन फिर हम थोड़ा देर हम सुनेंगे। आशिया 46 10 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बातों को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। और एक बार मैं पढ़ूंगा आशिया 46 का 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो इस आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर से नाम का यहोवा, आप राजा दी राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। आप भी हालेलुया अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है प्रभु। आज हमारे बीच में आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन हमने पढ़ा प्रभु जी, आपके जीवित वचन को समझने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके आशीर्वाद है, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा से हम सबको अभिषेक कीजिए और आपके दास को दोगुना अभिषेक के साथ इस्तेमाल। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे। मैं तो अंत के बाद आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ, उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इसी भाववादी के द्वारा, ऐशिया भाववादी के द्वारा ये दर्शन के बातों को हम देखते हैं। ये बात इसमें कहता है कि आज होने वाला बात नहीं, आज मैं बोल रही ये बात नहीं है, लेकिन मैं आदि से, है ना, ऐसे बोला क्या है? आदि से और प्राचीन काल से बताते आया हूं। सुनो, आदि से, आदि में परमेश्वर था और यीशु मसीह था और पवित्र आत्मा भी था। आज पवित्र आत्मा आया इस युग में, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर के साथ ही यीशु था, परमेश्वर के साथ ही पवित्र आत्मा था।
लेकिन प्रकाट होने में देर हुआ जरूर। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उस आदि के बातों को बता रहा है, आदि से बताते आ रहा है, मतलब प्राचीन काल से बताते आ रहा है। क्या चीज है जो अभी दुनिया में नहीं हुआ है ना, अभी तक धरती पर हुआ नहीं है, उस बात को बताते आया हूं। उसका मतलब ऐसे कहते हैं, उस बात को मैं बताते आया हूं, अभी तक घटा नहीं हो, घटना घटने जा रहा है और है ना भी। ध्यान रखना, ये जो आदि से बताते आए हुए आज तक हमें बता रहे प्रभु के लोग। अब ये ऐसे भविष्यवक्ता नहीं है, या जितने प्रभु के लोग आया धरती में प्रभु के वचन प्रचार करते गया, ये यीशु के चेला अभी नहीं है, वो गुजर गया। लेकिन ये जीवित बच्चाओं के द्वारा प्रभु ने लोगों को तैयार किया। जिन लोगों ने जीवित बच्चाओं को पढ़ा, उनको प्रभु तैयार किया और पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा उनके अंदर में डाला, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूर किया। तो समझ लेना, जो यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा का भय का आत्मा, यहोवा को भय मानने का आत्मा, ये जो वचन है, ये सब कुछ एक प्रभु के लोगों के ऊपर होना जरूरी है। केवल यहोवा हमारा साथ है वो नहीं चलेगा, केवल यीशु मेरे साथ है नहीं चलेगा, केवल पवित्र आत्मा मेरे साथ है नहीं चलेगा। अगर चलना है, अगर ये परमेश्वर आपके साथ है, अगर यीशु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो ये भी आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है बच्चा कि अंतिम समय में आप किस प्रकार जीना है, किस प्रकार जीना है, और अभी आप किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं। इस बात को आप और मैं ख्याल करना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए। केवल हम प्रार्थना करने से नहीं चलेगा, आपके जरूरी है, ज्ञान की आत्मा जरूरी है। ज्ञान कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? गाना गाता है ना हिंदी से, ज्ञान वही सिखाता है। कौन? ज्ञान कौन दिया हमें? हम जानते हैं ज्ञान किसने मांगा था? सोलोमन ने, है ना? दिया कि नहीं दिया? केवल ज्ञान नहीं, उसके साथ साथ में सारे संपत्ति भी दिया कि नहीं? हेलो, दिया कि नहीं? अगर दिया है तो उसके जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए? उसके अंदर यहोवा का भय की आत्मा होना चाहिए कि नहीं? एक बार हम देखेंगे, पहले भी बहुत दिनों हो गए हम पढ़े थे प्रकाशित भाई। एक का 4 पढ़िए। यूहन्ना की ओर से
यूहन्ना की ओर से। आसिया की 7 फरीसियों के नाम यस, उसकी ओर से जो है और भी जो पढ़ रहे था हैं। और जो आने वाला है हाँ, और उन सब 7 बातों की ओर से जो उसके 7 बातों की 7 आत्मा की हाँ। ओर से गलत नहीं पढ़ना। यस, जो उसके सिंहासन के सामने है और सिंहासन के सामने और यीशु मसीह की ओर से और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पगलौटा और पृथ्वी के राजाओं को हाकिम है। केवल 4 पद हम देखेंगे। ये ना 7 आत्माएं कहते हैं, इसलिए 7 आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो आपको और मुझे याद होना चाहिए एशिया 11 का 1 और 2 पढ़िए। एशिया चैप्टर 11 वर्स 1 और 2। तो विषय का फूटे हुए से एक डाली फूट निकली एक डाली फूट निकली और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर शाखा निकलकर बलवंत होगी। उसके बाद यहोवा का आत्मा, यहोवा की आत्मा, सुनना, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि की आत्मा और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा की भय का और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगी। इसलिए प्रभु के वचन इसलिए हम देखते हैं कि इसमें इसलिए हमें सिखाता है कि ये 7 आत्माएं अगर एक व्यक्ति के साथ रहता है, अगर वो अपनाया है, तो उसके जीवन में जरूर प्रभु कुछ करना चाहता है। अगर ये नहीं तो फायदा नहीं है, ये नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। 7 आत्मा है उसमें, हम लोग देखा ना क्या जरूरत है आपके लिए, क्या जरूरत है अंतिम समय में, क्या जरूरत है, पढ़िए उसमें एक एक पढ़िए, क्या क्या जरूरत बुद्धि है। और समझ का आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ऊपर में यहोवा की आत्मा, यहोवा का आत्मा, हाँ, बुद्धि का आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम के आत्मा, ज्ञान और यहोवा का Yes. आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय मानने का आत्मा। किसमें, किसके जीवन में, किसके, हमारे साथ, हमारे साथ ये अंतिम दिन में प्रभु आने वाला है। अब तेरे मेरे जीवन में यहोवा को नहीं जाते कोई फायदा नहीं है, समझ लेना। हाँ, आप ऐसा भाषा बोल सकते हैं, आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, प्रभु के उससे कोई मतलब नहीं है। आपको दिया है करना चाहिए तो करो, लेकिन याद रखना सलमान का लाइफ कैसा हुआ। हेलो, सलमान का लाइफ में कैसा हुआ। प्रभु के सामने ज्ञान मांगा, प्रभु ज्ञान दिया, साथ साथ में सब कुछ संपत्ति, क्योंकि वो आशीष उनके पिता दाऊद के द्वारा, प्रभु ने दाऊद को देखा उसके वंश से, इसलिए दाऊद के जैसे आशीष हालेलुया परमेश्वर ने उसके बेटे के ऊपर डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर पिता गलती करते तो उनके परिवार के खानदान में कैसा, शायद परमेश्वर आशीष ना करते। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने इसमें, इसलिए आपको और मुझे क्या समझाता है, ये अंतिम दिन है और अंतिम दिन का बाद जो नहीं हुआ वो आने समय में होने वाला है। उसका बाद के यशायाह के द्वारा बातें करता है परमेश्वर। इसलिए इसमें प्रभु का भय के आत्मा, जो प्रभु के आत्मा, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, युक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, यहोवा का भय का आत्मा आपके अंदर होना है। जब तक आप यहोवा को नहीं डरेंगे, आपके अंदर यीशु की आत्मा नहीं है, आप गलती करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इसलिए गलती ना करें, बुराई ना करें। प्रेज़ लॉर्ड। जैसा प्रभु पर विश्वास किया ऐसा ही जीने के लिए सीखिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया।
अभी हम पास्टर है, कल पता नहीं क्या होगा, लेकिन सावधान, एक पास्टर के लिए भी वचन है। मैं बोल रहा हूं मेरे लिए भी वचन है। अगर गलती हो जाएगा तो प्रभु किसी को नहीं छोड़ेगा। सुलेमान का समान हमारी आदत ना बने। बड़ी सलाह, सुलेमान ने गलती किया, प्रभु ने उसको सुधारने के लिए उनका साथ बातचीत किया, फिर भी गलती छोड़ा नहीं, इसलिए परमेश्वर के सामने क्या हुआ, प्रभु ने उसको छोड़ दिया। आपको प्रभु ना छोड़ दे, इसलिए आप और मैं तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारी आशीष, हालेलुया, जो बच्चा हम सुन रहे हैं, प्रभु हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है, आपको तैयार करता है प्रभु। इसलिए हालेलुया, अंतिम दिन में आप और हमें तैयार रहना चाहिए। प्रभु के भाई की आत्मा को अपनाएं। पवित्र आत्मा जरूरी है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा और अन्य भाषा भी जरूरी है, लेकिन अगर यहोवा को आप डरते नहीं है, यहोवा को खोद आप कहते हैं यहोवा आप मैं तब को चलाऊंगा, तो नहीं चलेगा, उल्टा झाड़ी मिलेगा। इसलिए सुनना अच्छा से प्रभु के बच्चा, धरती के हर मानव जाति को ये सुधारने के लिए ये बचा है। हालेलुया। सबको सही रास्ता दिखाता है प्रभु का बच्चा, किसी को गलती नहीं दिखाता है, गलत करने के लिए नहीं सुझाव देता है, लेकिन अच्छा के लिए सुझाव देता है। हालेलुया। हम सुनते हैं तो सही मार्ग में जीवन बिताएं, नहीं तो हाल बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ऐसा ना दिन आएगा, रोना धोना पड़ेगा, है ना। छतरी गीत गाते हैं ना, ऐसा ना दिन आवे रोना धोना पड़ी, रोएगा नहीं, रोने का समय आ रहा है। इसलिए ऐसा कहता है, जो पहले से मैं बातें बोल रहा था वो अभी हालेलुया पूरा होने वाला है। पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है। तो क्या आप रोने के लिए तैयार हैं? वो अच्छा लगेगा क्या वो बुरा दिन, जो बुरा दिन आ रहा है, आप उससे बचना चाहिए कि वो बुरा के दिन में आप जाना चाहते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ता मैंने बोला, जैसे सदराक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया, वो लोग अपनी इच्छा से नहीं, राजा की इच्छा था उसको डालो, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है, डालने के बाद भी मैं उसको बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भय मानते हैं परमेश्वर को, जैसे सदराक मेशक अबेदनगो परमेश्वर से डरते थे। ये आग तो धरती का आग है, लेकिन जो आग नरक बनाया गया है वो तो बुझने का नहीं है ना, वो बुझने वाला आग नहीं है। हेलो, इसलिए उस आग में आप क्यों जाए? आप जानबूझ कर प्रभु के वचन सुनते हुए भी आप और मैं गलती करेंगे तो वो तो जरूर भोगना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोना धोना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु परमेश्वर का दिन कैसा होगा? नूह का जैसा होगा। नूह के दिन में जैसा हुआ ऐसा ही होगा। प्रेज़ लॉर्ड। नूह के समय में जैसा हुआ ऐसा दिन आने वाला है। नूह के जमाना में जैसा है जल प्रलय होगा कि सारे मानव जाति को और धरती के सारे जीव जंतु प्राणी को मार डाला। ऐसे गलती अब क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्यों पाप में गिरना है? क्यों बुराई करना है? हम एक दूसरे से बुराई ना करें और बुराई की भी आशा ना करें। प्रेज़ लॉर्ड। हम भलाई करें दूसरे की ताकि भलाई की आशा हो। प्रेज़ लॉर्ड। हम एक दूसरे का बुराई करेंगे तो बुराई हमारे ऊपर गिरेगी। जैसे लोग कहते हैं ना, अगर आप ऊपर थूकेंगे तो आपके ऊपर ही थूक गिरेगा। ऐसा गलती कभी ना करें। प्रभु कहते हैं पाप मत कर, पाप के रास्ते में ना जाए, गलत ना कर, व्यभिचार ना कर, चोर ना कर, मारपीट ना कर, गंदे काम ना कर, दारू मत पी, मारपीट ना कर, नरहत्या ना कर। क्यों करते हैं? ये तो जानबूझकर करते हैं ना।
प्रभु के वचन सुनते हुए भी अगर ऐसा गलती करेंगे तो समझ लेना उस समय उसमें लिखा है 7 आत्मा के नीचे लिखा है यहोवा का भय का आत्मा किसके ऊपर होना चाहिए? जिसके जीवन में है वो गलती नहीं करेगा, गलती करने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एशिया का द्वारा हमें तैयार करना चाहता है, पर चीन कल के बाद आदि के बातों को मैं आज बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हुआ नहीं था लेकिन अभी हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ये पूरा होते जा रहा है, ये होने वाला है और हो रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। रोना धोना पड़ी एक बार मैथ्यू 25:30 सारा दिन अभी रोना धोना पड़े, सारा दिन अभी रोना धोना पड़े। और इसके बाद इस युद्ध में दर्द को बाहर के अंधेर में डाल दो, हाँ जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोना होगा, कहां डालने के लिए बोला है? ऐसा दास को डालो जो सब सुधरता नहीं है, ऐसे लोगों को डालने के लिए बोला उसने। कहां डालने बोल रहा है? क्या चीज है? आग के बाद बोल रहे आग, उसमें डालो है? यस, अंधेरे में डाल दो। अंधेरे में क्या है? अंधेरे में क्या है? नरक में क्या ऐसे उजाला है? नहीं है। नरक में क्या है? ये है नरक में, ये है नरक में, नरक ये है, आग है, उसमें उजाला है नहीं है, उसमें अंधेरा है, खाना है, पानी है, कुछ भी नहीं है उसमें, केवल आग आपको दिखाई देगा। जब जाएंगे ना तब पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने प्रभु के वचन को नहीं मानेगा तो जरूर जाएगा, जाकर के एक बार देखेगा कैसा लगता है नरक। उसमें रोएगा, लोग रोएगा। उसके लिए अभी रोना है तो अभी रो, यही रोने का समय है, रोने का समय है। फुट फट करके रो प्रभु के सामने, अपने अपने गलती को स्वीकार करो प्रभु के सामने, अपने अपने पाप को मान ले। हे प्रभु मैंने गलती किया, जानबूझ करके किया, मुझे माफ कर दे। प्रभु क्या नहीं सुनेगा? प्रभु सुनेगा और आपको शुद्ध करने में देर नहीं करेगा। मां का रोना अलग रोना है, वहां आप जब रोएंगे ना अंधकार में आपके बीच में रोने से कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेगा तो कौन सुनेगा? कोई शैतान सुनेगा। कौन सुनेगा? शैतान होगा, है ना, दूर से सुनेगा। ओह अच्छा लग रहा है, क्योंकि शैतान की शादी बन जाएगा। उसके बाद रोना धोना पड़ी। उसके बाद क्या है? दांत पिसे, है ना, सादा दिन आवे दांत पिसे के पड़ी। दांत पिसे, खट 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 करेंगे। गर्मी जब लगेगा शरीर में तो दांत कैसे होगा? खटखट है। जड़ के समय में कैसा ठंडा लगने से नहाने के बाद खटखट करता है ना, बच्चे लोग को नहाओ, है ना, आसाम में जब ठंडे लगता है तो ए माँ ठंडा लग रहा है मुझे, खटखट खटखट करेगा। ऐसे ही उसमें ठंडा तो नहीं लगेगा, गर्मी से दांत खटखटाएंगे। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं क्या? आप रोना चाहते हैं? वहां उस आग में जाना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसमें रोना होगा और लोग छाती पीटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़िए, मत्ती 24:30 पढ़िए। 24:30। तब मनुष्य को पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई होगा। यस, आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों को लोग और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा
उस समय धरती के लोग उसको देखेंगे। किसको? यीशु मसीह को देखेंगे। उसके समय क्या होगा? उसके बाद सब लोग छाती पीटेंगे, हाय रे हाय, मैंने गलती कर दिया। और मनुष्य को पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और बड़े सामर्थ के साथ यीशु को आते देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बादलों में आएगा, बादलों में यीशु आएगा। लोग देखेंगे, आप भी देखेंगे। शायद अगर यीशु के साथ चला जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। अगर छूट गया तो क्या होगा? क्या होगा? रोना धोना पड़ेगा, है ना? दंत खटखटाएंगे और छाती पीटेंगे, काम नहीं चलेगा। जाने का बाद धार्मिक लोग चला जाएगा, दुष्ट लोग धरती में रहेंगे, लेकिन उसमें दया करने वाला परमेश्वर नहीं है। दया का समय यही है, अनुग्रह का समय यही है। हालेलुया। अनुग्रह का समय यही है, दया का समय यही है। प्रभु जितना दिन आपको अनुग्रह कर सकता है, उतने दिन ही प्रभु के अनुग्रह में जीवन बिताना प्यारी आशीष हो। और प्रभु हमें लौटा। ये बुरे दिन है, बुरे संसार में हम जी रहे हैं। पहले तो प्रभु को डरना, यीशु को डरना, आत्मा को डरना और सही रास्ता में जीवन बिताना। हालेलुया। गलती करके बाद में ना पछताना, इसलिए हालेलुया मोड़ करके यहाँ प्रभु के सामने मोड़ करके यहाँ प्रभु की ओर घूर के यहाँ, क्योंकि प्रभु आपको बुला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, नाम ले लेकर यीशु बुला रहा, तेरे नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा है। संसार के हर मानव जाति को यीशु बुला रहा है। लौट के आने के लिए प्रभु कहता है कि लौट आ मेरे पास, क्योंकि समय बुरा है। इसलिए प्यारी आशीष हो, प्रभु का वचन सुनने वाले प्यारे भाइयों, दांत पीसने का समय आ रहा है, रोने का समय आ रहा है, छाती पीटने का समय आ रहा है, क्योंकि जब धर्मी लोग उठा लिया जाएगा, जब धर्मी लोग स्वर्ग में चला जाएंगे, उसके बाद धरती में होने वाला 7 years ट्रिब्यूलेशन, भयंकर महाक्लेश आने वाला है। उससे बचना चाहते हैं तो सुधर जाइए और प्रभु के साथ जीवन बिताएं। प्रभु यीशु में हालेलुया आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु के यीशु में आपका भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वचन को ग्रहण करें और ऐसे ही जीवन बिताएं तो आपका भलाई होगी। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको अनुग्रह का आशीर्वाद दे। आमीन।